हेलो, प्रोडक्ट नॉलेज वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा हाउ टू एक्सपोर्ट गारमेंट। यस, आप गारमेंट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप गारमेंट कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हो। और एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लेटेस्ट न्यूज के लिए मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अपडेट मिलते रहेंगे। और एक्सपोर्ट इंपोर्ट वीडियो के अपडेट के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। लेट्स स्टार्ट। आई एम परेश सोलंकी, इंटरनेशनल एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेनर एंड एक्सपोर्टर। मैं यहाँ पे गारमेंट की बात करूँ तो गारमेंट बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है। बहुत सारे लोग मेरे पास ट्रेनिंग में आते हैं और पूछते हैं सर मैं कौन सा प्रोडक्ट सिलेक्ट करूँ। तो मैं बताता हूँ आप एक प्रोडक्ट को लेकर बढ़िएगा। तो मैं आपको बताता हूँ एक प्रोडक्ट मतलब वो क्या समझते हैं कि कोई एक प्रोडक्ट मतलब आपको क्या है, एक सेगमेंट को लेके चलिए। मतलब आप गारमेंट एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो आप जीन्स कर सकते हो, टी शर्ट कर सकते हो, कॉटन शर्ट कर सकते हो, कॉटन पैंट कर सकते हो, साड़ीज कर सकते हो, कुर्तीज कर सकते हो, लेगिंग्स कर सकते हो, अंडर गारमेंट्स कर सकते हो। सारी प्रोडक्ट जो है आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए आपको इंडस्ट्री एक चूज करना है और इसमें जो है एक्सपोर्ट करना है। अच्छी अपॉर्चुनिटी, स्पेशली गारमेंट में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और इंडिया से गारमेंट बहुत अच्छा एक्सपोर्ट भी होता है। और कॉटन गारमेंट की मैं बात करूं तो इसमें इंडिया का मोनोपोली है, क्योंकि चाइना भी इंडिया से कॉटन इंपोर्ट करता है, बांग्लादेश भी इंडिया से कॉटन इंपोर्ट करता है। तो यहां पे हमको सस्ता भी गिरेगा, हमें यहां पे सस्ता भी गिरेगा। और अभी बता दूं, बांग्लादेश हमारा सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है। वहां पे क्या होता है, कोई थर्ड वर्ल्ड कंट्री में आता है तो जो कंट्री इंपोर्ट करता है वहां पे इंपोर्ट ड्यूटी कम लगता है, तो फिर बांग्लादेश से अच्छा एक्सपोर्ट होता है। इंडिया से बहुत अच्छा हो रहा है और आगे होने वाला है। और गुड न्यूज कि बांग्लादेश जो है थर्ड वर्ल्ड कंट्री से निकल जाने वाला है, मतलब उसकी इनकम बढ़ गई है, अब तो वो थर्ड वर्ल्ड कंट्री नहीं कहलाएगा। तो फिर यूरोप और अमेरिका में भी बांग्लादेश से एक्सपोर्ट होगा गारमेंट, तो ड्यूटी लगेगा तो वो महंगा हो जाएगा। तो इंडिया का गारमेंट एक्सपोर्ट में बहुत ही अच्छा फ्यूचर है। आप ये इंडस्ट्री को चूज कर सकते हो और एक्सपोर्ट कर सकते हो। मैं बात करूं HS कोड की, हार्मोनाइज्ड सिस्टम कोड इन गारमेंट्स, तो इसमें बहुत सारे चैप्टर आते हैं जिसमें मेन है 61, 62 एंड 63 चैप्टर। तो ये तीनों चैप्टर में डिफरेंट टाइप के जो है गारमेंट्स आते हैं और ये एक्सपोर्ट होते हैं। और सबसे पहले गारमेंट प्रोडक्ट क्यों एक्सपोर्ट करना चाहिए, प्रोडक्ट को क्यों चूज करना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं इसका डिमांड बहुत है। इट इज ऑल अबाउट हैविंग मनी। लोगों के पास पैसा है तो शॉपिंग करेंगे। आज आप किसी को भी पूछ लो, स्पेशली कोई लेडीज को आप पूछ लो कि आपका हॉबी क्या है, तो बोलेंगे शॉपिंग। क्या है? शॉपिंग उसका हॉबी है। तो अच्छी बात है ना, एज ए बिजनेसमैन हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। देखिए मैं आपको बता दूं, जो लोगों के पास पैसा है बहुत ही अच्छा ज्यादा शॉपिंग करते हैं और कपड़े क्या है वो नए नए निकाल देते हैं। जो गारमेंट है वो बेसिक नेसेसिटी में आता है, रोटी कपड़ा और मकान में आता है, तो कपड़े की हमेशा डिमांड रहने वाली है। और अभी क्या है, फैशन का जमाना है, इंस्टाग्राम का जमाना है। अभी टिकटॉक तो बंद हो गया इंडिया के अंदर, तो फिर भी उसका भी जमाना था। तो वहां पे देखिए अगर कोई बंदा वीडियो बनाता है एक ही कपड़े में, तो कैसा लगेगा? लोगों को फैशन चाहिए, नया चाहिए, नए कपड़े चाहिए, फैशन वाले कपड़े चाहिए, तो इसकी डिमांड हमेशा रहने वाली है। तो आप ये जो है प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर सकते हो। और आप बोलोगे सर इंडिया में तो इतना कपड़ों का शॉपिंग नहीं होता है। इंडिया में होता है, बट इंडिया में क्या ज्यादा मिडिल क्लास लोग हैं तो इतना शॉपिंग नहीं करेंगे, उसके पास बजट नहीं है, परचेसिंग कैपेसिटी इतना नहीं है। इंडिया में कैपेसिटी है, इंडिया बहुत अच्छा है, डेवलपिंग है, बट फिर भी कंपेयर टू यूके, कंपेयर टू अमेरिका, कंपेयर टू यूरोप, कंपेयर टू गल्फ कंट्रीज, वो लोग महंगी चीजें पसंद करते हैं, अच्छी चीजें पसंद करते हैं। और उसके बाद परचेसिंग कैपेसिटी भी है तो लोग परचेज करेंगे। तो इंडिया से गारमेंट अच्छा आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। अब कौन कौन सी प्रोडक्ट आप गारमेंट में एक्सपोर्ट कर सकते हो? टी शर्ट ETC ऑफ कॉटन, कॉटन के टी शर्ट आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। मेंस और बॉयज शर्ट ऑफ कॉटन, कॉटन के आप शर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट ब्लाउज, वुमेन शर्ट ETC ऑफ मैन मेड फाइबर आपका प्रोडक्ट जो है आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट आप वुमेन के क्लोथिस एंड कॉटन शर्ट उसके एक्सपोर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है बेबीज गारमेंट आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, मतलब चाइल्ड के कपड़े बहुत महंगे आते हैं वो भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। और जो ट्रेडिशनल क्लॉथ है वो भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। वेस्टर्न क्लॉथ को भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। वहां पे जो डिमांड है उस हिसाब से आप क्लोथिंग एक्सपोर्ट कर सकते हो। आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो गारमेंट तो आपको सप्लायर चाहिएगा। अगर आपके पास मैन्युफैक्चरिंग है, खुद का मैन्युफैक्चरिंग है, बहुत अच्छी बात है। नहीं है तो आप मैन्युफैक्चरर फाइंड कर सकते हो। तो कहां पे अच्छा गारमेंट बनता है? रेडीमेड गारमेंट प्रोड्यूसिंग स्टेट की बात करूं तो आपको गुजरात से रेडीमेड गारमेंट मिलेगा। सूरत और अहमदाबाद बहुत ही बड़े हब है। आपको पंजाब से जो है रेडीमेड गारमेंट्स का सप्लाई मिलेगा, आपको दिल्ली से गारमेंट का सप्लाई मिलेगा, उसके बाद आपको आंध्र प्रदेश AP से आपको पूरा गारमेंट का सप्लाई मिलेगा, एंड तमिलनाडु से भी आपको रेडीमेड गारमेंट्स मिल जाएंगे। तो ये जो सारे स्टेट है वहां से आप सप्लायर फाइंड कर सकते हो। मैं इंडियन रेडीमेड गारमेंट एक्सपोर्ट की बात करूं तो 18-19 के अंदर $16.37 बिलियन का इंडिया ने एक्सपोर्ट किया हुआ है। एंड इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट कंट्री एक्सपोर्टिंग बेबी गारमेंट्स, चिल्ड्रन क्लोथ्स एक्सपोर्ट करने में हम लोग थर्ड लार्जेस्ट पे आते हैं। और दुनिया में बेबी गारमेंट का जितना एक्सपोर्ट होता है उसमें 12% जो है इंडिया एक्सपोर्ट करता है। बहुत ही अच्छा आंकड़ा है। आप भी जो है बेबी गारमेंट्स को एक्सपोर्ट
कर सकते हो। और मैं बात करूं इंडिया के कॉम्पिटिटर की कि सर हम एक्सपोर्ट करना चाहते तो हमारे कॉम्पिटिटर कौन है, तो मैं आपको बता दूं सबसे ज्यादा दुनिया में गारमेंट कौन सी कंट्री एक्सपोर्ट करती है। चाइना एक्सपोर्ट करता है, यूरोपियन यूनियन एक्सपोर्ट करता है, बांग्लादेश एक्सपोर्ट करता है, वियतनाम एक्सपोर्ट करता है, इंडिया एक्सपोर्ट करता है, टर्की एक्सपोर्ट करता है, यूनाइटेड किंगडम एक्सपोर्ट करता है, इंडोनेशिया। तो ये जो है हमारे कॉम्पिटिटर कंट्री है। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इंडिया कौन सी कंट्री को सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है। तो टॉप 10 कंट्री जहां पे आप गारमेंट एक्सपोर्ट कर सकते हो मैं आपको बताता हूं। तो सबसे ज्यादा रेडीमेड गारमेंट जो है अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को एक्सपोर्ट करते, यूके को एक्सपोर्ट करते, जर्मनी को एक्सपोर्ट करते, स्पेन को एक्सपोर्ट करते, फ्रांस को एक्सपोर्ट करते, सऊदी अरबिया को एक्सपोर्ट करते, नेदरलैंड को एक्सपोर्ट करते, इटाली को एक्सपोर्ट करते और नाइजीरिया को एक्सपोर्ट करते हैं। आप रेडीमेड गारमेंट एक्सपोर्ट करना चाहते हो और आप कंट्री ढूंढ रहे हो कि कौन सी कंट्री में मैं रेडीमेड गारमेंट एक्सपोर्ट करूं, तो ये टॉप 10 कंट्री में आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। और मेनली पोटेंशियल कंट्री की बात करूं तो यूरोप को कर सकते हो, यूएस को कर सकते हो, स्पेन को और मिडिल ईस्ट को आप टारगेट कर सकते हो। अब आप बोलोगे सर हमें सप्लायर कहां से मिलेगा कि प्रोडक्ट हमारा गारमेंट है, हमें यूरोप में एक्सपोर्ट करना है, हमें अमेरिका में एक्सपोर्ट करना है। अब हमें इसके मैन्युफैक्चरर सप्लायर कहां से मिलेंगे, तो मैं आपको बता दूं द क्लोथिंग मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, आप इसको कांटेक्ट कर सकते हो। इसके जो मेंबर रहेंगे वो सारे मैन्युफैक्चरर ऑफ क्लोथिंग रहेंगे, तो उससे आप परचेज करके, जो मर्चेंट एक्सपोर्टर, उससे आप परचेज करके क्लोथिंग आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। तो हमारा जो ईपीसी है अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, उसके जो मेंबर है वो एक्सपोर्टर है और जनरली लोग मैन्युफैक्चरर भी है, तो आप उससे भी परचेज कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की वेबसाइट पे जाना है। ईपीसी की वेबसाइट पे जाओगे, वहां पे मेंबर करके ऑप्शन है, वहां पे मेंबर्स डायरेक्टरी करके ऑप्शन है, वहां जाओगे तो मेंबर की डायरेक्टरी आपको मिल जाएगी। तो आप वो डायरेक्टरी को यूज करके भी सप्लायर फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट है जीजीएमए, द गुजरात गारमेंट मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन, कि जो मैन्युफैक्चरर है उसका एसोसिएशन है गुजरात के अंदर, द गुजरात गारमेंट मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन है। उसमें भी आप कॉल करके जो उसके मेंबर है उसका डिटेल निकाल सकते हो, मेंबर से बात कर सकते हो, मैन्युफैक्चरर से बात कर सकते हो और गारमेंट के अच्छे सप्लायर आप फाइंड कर सकते हो। अब मैं बात करूं आपको गारमेंट के पैकेजिंग की, गारमेंट को पैकेजिंग कैसे करोगे। तो गारमेंट में प्रॉब्लम पैकेजिंग का नहीं आता क्योंकि कोई पेरिशेबल प्रोडक्ट वगैरह तो है नहीं, खराब होने की कोई प्रॉब्लम नहीं आती। फिर भी इसमें ध्यान रखना, देखो प्रॉपर पैकिंग। देखिए इंडिया में किस चीज की कमी है पता है, मार्केटिंग की। तो देखो पैकिंग हमेशा बढ़िया होना चाहिए, पैकिंग हमेशा बढ़िया होना चाहिए। एक्सपोर्ट में प्रोडक्ट भी बढ़िया होना चाहिए और पैकिंग उससे भी बढ़िया होना चाहिए। जो दिखता है वो बिकता है। आपको क्वालिटी प्रोडक्ट हमेशा एक्सपोर्ट करना है और एक्सपोर्ट का जो पैकिंग है हमेशा क्वालिटी रहना चाहिए। तो आप यहां पे देख सकते हो पॉली बैग में इस तरह से गारमेंट को पैक कर सकते हो। नेक्स्ट आप ऐसा सिंगल पीस पैकिंग भी कर सकते हो, ब्लिस्टर पैकिंग के साथ में भी आप ब्लिस्टर पैकिंग भी कर सकते हो। जो आपने सिंगल पीस पैक किया है पॉली बैग में उसको आपको कोरोगेटेड बॉक्स में पैक करना है। बड़े बड़े बॉक्स आपको बनाने हैं, लाइक 10 पीस 1 बॉक्स, 20 पीस या 100 पीस भी आप एक बॉक्स में रख सकते हो और उसका पैकिंग ऐसे कर सकते हो। और आपको अच्छा वाला इको फ्रेंडली पैकेजिंग भी कर सकते हो। अब इसको लेबलिंग कैसे करना है तो मैं आपको बता दूं, लेबलिंग कैसे करना है बाहर बताएगा। फिर जनरली फिर भी वॉशिंग लेबलिंग आपको करना है। कोई ब्रांड का, अगर आपकी ब्रांड है तो उसका लेबलिंग आपको चिपकाना है, या फिर जो बायर बोलता है मेरी ब्रांड में मुझे चाहिए तो उसका जो है लेबल आपको लगा देना है। बायर बोलता है उस हिसाब से प्राइसिंग का स्टिकर आप लगा सकते हो और बैच नंबर वगैरह भी आप लिख सकते हो। तो जो पता रहे कि कौन सी बैच का है, कब बना था, मैन्युफैक्चरिंग डेट भी आप इसमें डाल सकते हो या महीना भी इसमें डाल सकते हो। और बहुत सारे लोगों का क्वेरी ये रहता है कि सर हमारा गुड्स रिजेक्ट हो गया तो देखिए मैं आपको बता दूं, देखिए कई लोगों को आइडिया नहीं है। आप जब ट्रेनिंग लोगे, सीखोगे तो पता चलेगा कि प्रैक्टिकली ये क्या होता है, रिजेक्ट का रीजन क्या होता है, कैसे रिजेक्ट होता है तो लॉस किसको होता है, पूरा आपको सीखना पड़ेगा। जब आप सीखोगे तभी आप रिस्क फ्री अच्छा एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस कर पाओगे। और प्रैक्टिकली आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीखना चाहते हो तो मेरा एवरीथिंग अबाउट एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हो। उसमें 100% सिखाने का गारंटी है और नो फेक प्रॉमिस, ओनली जेन्युइन नॉलेज। और ट्रेनिंग में प्रैक्टिकली सिखाता हूं कि कोई बिजनेस करना कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, कितना उसमें टाइम लगेगा, कितना एफर्ट लगेगा, कौन सा स्किल लगेगा और स्टेप बाय स्टेप आप कैसे आगे बढ़ सकते हो, पूरा प्रैक्टिकली सिखाता हूं। तो ट्रेनिंग ज्वाइन करने के लिए यहां दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। तो यहां पे मैं बताता हूं क्वालिटी स्टैंडर्ड। देखिए गारमेंट एक्सपोर्ट करना है, इसमें क्या होता है, देखिए ये कपड़ा है तो इसमें मेनली केमिकल्स आता है, डाइज आता है। इसमें क्या होता है, प्रॉब्लम क्या होता है कि एक्सपोर्टर को पता नहीं है कि जो यहां पे जो डाइज यूज होता है वो यूरोप में नहीं होता है, उसको वो डाइज जो है हैजार्डियस में आती है। तो एक्सपोर्टर क्या करता है, यहां के लिए जो लॉट बनाता है, जो प्रिंटिंग डाई यूज करता है वही अमेरिका के लिए, यूरोप के लिए यूज कर देता है। वो शर्ट बना देता है, पूरा बना देता है, पैक करता है, एक्सपोर्ट कर देता है। फिर अमेरिका के कस्टम में वो जाता है, वो चेकिंग
चेकिंग में जाता है, फिर वहां पे वो लोग चेक करते हैं और चेकिंग में आता है, टेस्टिंग रिपोर्ट में आता है कि इसमें केमिकल ज्यादा है, हैजार्डियस केमिकल जो है इसको डाई करने के लिए, इसको प्रिंट करने के लिए यूज किया गया है। तो वो जो है अमेरिकन सिटीजन के लिए अच्छी बात नहीं है, तो फिर कस्टम जो उसे क्लियर नहीं करेगा, आपका गुड्स रिजेक्ट हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, बायर कभी गुड्स रिजेक्ट नहीं करता है, कस्टम गुड्स को रिजेक्ट करता है। समझ में आ रहे? बायर तो आपसे कंप्लेन कर सकता है डुप्लीकेट गुड्स है ऐसा वैसा, तो मेनली कस्टम का देखना है। तो यहां पे गारमेंट एक्सपोर्ट करोगे तब आपको क्वालिटी के सर्टिफिकेट चाहिए, आपको टेस्टिंग रिपोर्ट चाहिएगा, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। क्वालिटी सर्टिफिकेट एंड टेस्टिंग रिपोर्ट एंड ISO है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ये सब ध्यान में रखना, देखिए आप सिख के करोगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब गारमेंट एक्सपोर्ट करने के लिए क्या क्या प्रोसीजर होगा मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपको गारमेंट को मैन्युफैक्चर करना है, उसको पैक करना है, फिर उसका इनवॉइस एंड पैकिंग लिस्ट बनाना है और उसको कंटेनर में लोड करके पोर्ट में भेजना है। पोर्ट में गारमेंट का कस्टम क्लियरेंस होगा, शिपिंग बिल पहले फाइल होगा, फिर कस्टम क्लियरेंस होगा, फिर कंटेनर जो है शिप में चढ़ जाएगा, उसको बोलते हैं FOB। तो इस हिसाब से आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। अब गारमेंट एक्सपोर्ट करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो IC लगेगा, RCMC, AEPC, अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का RCMC लगेगा और GST, मेन ये डॉक्यूमेंट लगेंगे। इसके बाद आता है टेस्टिंग रिपोर्ट लगेगा। टेस्टिंग रिपोर्ट लगेगा, बायर मांगता है तो थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट, एंड अगर कोई एग्रीमेंट है तो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन भी लगेगा, और वुडन बॉक्स में पैक किया है तो फाइटो एंड फुमिगेशन सर्टिफिकेट लगेगा। तो जनरली जो है गारमेंट एक्सपोर्ट करने के लिए ये डॉक्यूमेंट लगते हैं। और भी कोई क्वालिटी का सर्टिफिकेट जो है बायर कंट्री के हिसाब से आपसे मांग सकता है, तो आपको वो भी सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। बट डोंट वरी, जो भी सर्टिफिकेट वगैरह मांगता है उसका कोई कॉस्टिंग एक्स्ट्रा होता है तो आपको एक्सपोर्ट में जोड़ देना है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। खर्चा सारा जो है बायर देता है, एक्सपेंस जो है सारा बायर देता है, तो एक्सपोर्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं गारमेंट एक्सपोर्ट में गवर्नमेंट बेनिफिट की बात करूं तो बता दूं, गारमेंट को गवर्नमेंट बहुत ही अच्छा बेनिफिट दे रही है। यहां पे ड्यूटी ड्रॉबैक मिलता है, RODTP मिलता है, और गारमेंट के लिए स्पेशल एक बेनिफिट है ROSCTL। क्या है? गारमेंट को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने एक स्पेशल बेनिफिट दिया है, उसको बोलते हैं ROSCTL। उसका फुल फॉर्म होता है रिबेट ऑन स्टेट एंड सेंट्रल टैक्स एंड लेवीज, जो है स्पेशल बेनिफिट गारमेंट सेक्टर को मिलता है। और ROSCTL जो उसका परसेंटेज 1 to 5% रहता है, और आप DGFT से इसको क्लेम कर सकते हो। मतलब अप्लाई कहां करना है बेनिफिट के लिए, तो DGFT के अंदर अप्लाई करना है, आपको बेनिफिट मिल जाएगा। गारमेंट के अंदर बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और गवर्नमेंट जो है स्पेशली गारमेंट को सपोर्ट भी करती है, और गारमेंट एक्सपोर्ट गवर्नमेंट बढ़ाना चाहती है, बहुत अच्छी बात है। गारमेंट के लिए जो है एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल जो है रेडीमेड गारमेंट के लिए है AEPC, अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। दूसरा एक है टेक्सप्रोसिल, कॉटन एंड टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है। तो रेडीमेड गारमेंट के लिए आपको जो है AEPC लेना है, और जो लाइक कॉटन एंड टेक्सटाइल प्रोडक्ट है तो आपको लेना है टेक्सप्रोसिल। और यहां पे मेरे पास न्यूज के कटिंग है कि अपैरल एक्सपोर्ट जो है इंडिया से बहुत अच्छा बढ़ेगा। नेक्स्ट है यूज पोटेंशियल फॉर मेड इन इंडिया अपैरल इन स्पेन। AEPC का न्यूज है, अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का न्यूज है कि मेड इन इंडिया जो अपैरल से गारमेंट है उसकी स्पेन वगैरह में बहुत ही अच्छी डिमांड है, यूरोपियन कंट्रीज एंड अमेरिका में भी अच्छी डिमांड है, और कनाडा में भी इसकी अच्छी डिमांड है, तो आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक पे चाहते हो, ये वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। लेट्स गो ग्लोबल टुगेदर। थैंक यू।